एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 28वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम जब 28वें अध्याय को पढ़ते हैं तो इस पूरे 28वें अध्याय में याजकों के जो पवित्र वस्त्र हैं उनके विषय में यहाँ पर बताया गया है कि वो कैसे होने चाहिए। जैसे कि एपोद है यानी कि एक बागा है, वो कैसा होना चाहिए, जो कि हम 6ठे वचन से लेकर के 14वें वचन तक पढ़ते हैं। सीना बंद और या चापरस हम कहें जो सीने पे लगा होता है वो कैसा हो, या दूसरे जो वस्त्र हैं याजकीय वस्त्र हैं वो कैसे हो, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने आपको इस पूरे 28वें अध्याय का एक चित्र मैंने आपको वहाँ पर दिया है कि कैसी पगड़ी होती है, कैसे बागा होता है, कैसा जो कमरबंद है, सीना बंद है और कैसे वस्त्र होते हैं। मैंने आपको यहाँ पूरी तरह से डायमेंशन दे दिया है। आप इसको अपने आप से इसको यहाँ 28वें अध्याय को पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ सारे डायमेंशन दिए गए हैं और आपको अच्छे से समझने में आसानी होगी। आप चित्र के तो यहाँ पर 28वें अध्याय में हम याजकों के पवित्र वस्त्रों के विषय में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 4 प्रमुख चीजों को देखते हैं जो इनके वस्त्रों में हैं। और हम 12 रत्नों को देखते हैं, जो 12 रत्न जो सीना बंद है यानी कि जो चेस्ट है वहां पर जो एक प्लेट टाइप की होती है वहां पर दर्शाई गई है। तो हम इसके विषय में बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे जो कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है उसके 3 रंग यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर नीला, लाल और बैंगनी, यहाँ पर नीला, लाल और बैंगनी रंग के कपड़े का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है और सोने का बहुत आज से इसमें इस्तेमाल हुआ है। और हम देखते हैं कि सीने बंद में जो चापरस है उसमें 12 टाइप के मड़ियों का वर्णन हम देखते हैं। यहाँ 17वें वचन से हम यहाँ देखते हैं, 17वें वचन से लेके 20वें वचन तक आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। तो ये 12 मड़ियाँ तो साफ तौर पे यहाँ लिखा है कि ये इजराइल के 12 गोत्रों को दर्शाती हैं। जो 12 मड़ियाँ उनके छाती पे लगेंगी वो उनके इजराइल के 12 गोत्रों को इंडिकेट करती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो नीला, लाल रंग और ये जो बैंगनी रंग है और जो ये सोना है, ये किसको इंडिकेट करता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, सोने को हम जानते हैं, सोना खराई को इंडिकेट करता है, प्योरिटी को इंडिकेट करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब इस धरती पर वो देहधारी होते हैं तो हम वहाँ 3 मजूसियों को देखते हैं जो सोना, लोबान और गंधरस लेकर के प्रभु को भेंट चढ़ाने आते हैं। और वहाँ पर शायद मैंने बात की है या नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ ये जो 3 भेंटें हैं इनका बहुत ही आत्मिक एक स्पिरिचुअल अर्थ वहाँ पर था। जैसे सोना है वो प्रभु यीशु मसीह की खराई को और प्रभु यीशु मसीह के निष्कलंक जीवन को वहाँ पर दर्शाता है। और जो लोबान है वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है, क्योंकि लोबान जो है जब किसी मृत्यु होती है तो वहां पर लोबान का इस्तेमाल किया जाता है। और गंधरस है, वो गंधरस जब किसी का विवाह होता है तो उस कमरे में जहां पर जोड़ा रहता है उसमें वहां वो गंधरस का उपयोग किया जाता है। तो जो गंधरस है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और कलीसिया से मिलन को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो ये सोना है जो याजक के वस्त्र में इस्तेमाल हो रहा है, ये सोना उसकी खराई को यहाँ पर इंडिकेट करता है। यानी कि जब वो दूसरों के लिए प्रायश्चित करता है तो वो जिसके लिए प्रायश्चित किया जाता है फिर वो उस समय वो खरा हो जाता है। आगे हम देखते हैं नीला, बैंगनी और लाल। तो जो लाल रंग है हम जानते हैं, लाल रंग जो इंडिकेट करता है, अगर हम उस समय में देखें जो याजकों के वस्त्र बनाए जा रहे हैं तो ये पैशन को वहां पर इंडिकेट करता है, धीरज को इंडिकेट करता है। लाल रंग पश्चाताप को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि लाल रंग लहू को इंडिकेट करता है, इसलिए वो पश्चाताप को भी इंडिकेट करता है। नीला रंग जो है भरोसे को इंडिकेट करता है, जो परमेश्वर पर भरोसा है उसको इंडिकेट करता है। और जो बैंगनी कलर है वो स्पिरिचुअल विजडम को, यानी कि जो आत्मिक बुद्धि है उसको वो इंडिकेट करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए महायाजक हुआ है। ये तो जो याजक यहाँ पर अभी हम देखेंगे, जो सबसे पहला जो याजक नियुक्त किया जाएगा वो हारून और उसके बेटों को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है और वो ऐसा महायाजक हमारे लिए बना। हमने बहुत ही इसको विस्तार से इब्रानियों की पत्री में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक ऐसा महायाजक हुआ है जो इस तंबू के मंदिर में या हाथों से बने हुए मंदिर में नहीं, वरन उस सच्चे मंदिर में जो सच्ची वेदी परमेश्वर के निवास स्थान यानी स्वर्ग में है, वहां पर वो अपने बलिदान का लहू चढ़ा के आया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो इन सब चीजों से, इन वस्त्रों से वो सुसज्जित है, लेकिन वो फिजिकल रूप से सुसज्जित नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो याजक के
चेस्ट पे यहाँ पर जो 12 मड़ियां बताई गई हैं, तो वो प्रभु के 12 चेलों को इंडिकेट करती हैं। कभी कभार हमारे मन में भी आता है कि प्रभु के 12 चेले ही प्रभु ने क्यों चुने हैं, तो प्रभु के 12 चेले उन 12 मड़ियों को दर्शाते हैं जो उस याजक के चेस्ट पर है, और प्रभु उनसे प्रेम रखता था। प्रभु के जो वो चेले हैं वो सबसे प्रिय चेले 12 हैं जिन्हें प्रभु ने चुना था। और सोना, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की खराई को, वो निष्कलंक है, वो निष्कलंक रहा, निष्पाप रहा, तो वो खराई वाला जीवन हमेशा उसने जिया जब तक वो इस धरती पर रहा, तो वो सोना उसको दर्शाता है। और लाल रंग, उसने अपना स्वयं का जो ब्लड है, अपना जो पैशन है, क्रूस पर उसने जो पैशन दिखाया है, क्रूस पर जिस पैशन के साथ वो रहा है, उसको वो दर्शाता है। और यहाँ जो नीला रंग है, जो ट्रस्ट को, भरोसे को और विश्वास को दर्शाता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे यहाँ जीवन के जल से दर्शाया है। जीवन का जल, जिसका कलर हम कहते हैं ब्लू होता है, जो जल है, उसने कहा कि मैं तुम्हें उस सोते में से पिलाऊंगा, और जीवन का जल ही प्रभु यीशु मसीह है। तो और इसको हम बपतिस्मे से भी जोड़ते हैं, क्योंकि जो नीला रंग है वो पानी को इंडिकेट करता है और भरोसे को इंडिकेट करता है, विश्वास को इंडिकेट करता है। तो यहाँ हम बपतिस्मे को भी जो है लेते हैं। और यहां पर जो बैंगनी कलर है वो जैसा कि हमने यशायाह नबी की पुस्तक 11वां अध्याय उसके 2 वचन में पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा, युक्ति का आत्मा, भय का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, 7 प्रकार का आत्मा हमने देखा वो प्रभु पर पूरी रीति से संपूर्णता में वो आया है। तो स्पिरिचुअल विजडम उसके पास है। और जो बैंगनी कलर है वो भैभवता की निशानी है, यानी राजाओं का कलर बैंगनी कलर कहा जाता है। और जो बैंगनी कलर पहना करते थे वो भैभव था, यानी राजाओं का कलर उसे कहा जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि राजाओं का राजा है, उसका राज्य यहां का नहीं वरन उसका आत्मिक राज है। तो उसने ये सारी चीजें अपने आत्मिक रूप से उसने अपने जीवन में पूरी की है। ये जो वस्त्र यहां पर याजकों को पहनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनका स्पिरिचुअल अर्थ अपने जीवन में ला करके उन्हें सही रीति से अपने जीवन में लागू करके वो महायाजक बना है। और ना ही बकरों का, ना बैलों का, ना किसी और पशु का उसने वहां लहू इस्तेमाल किया है, वरन खुद ही अपना, एक बहुत ही अच्छा एक गाना है, खुद ही दाता खुद ही दान। प्रभु यीशु मसीह खुद ही दाता है, खुद ही वो दान बना है, खुद ही बलिदान बना है, खुद ही वो महायाजक बना है, खुद ही वो निष्कलंक मेमना बना है, और खुद ही उसने सारी स्पिरिचुअल चीजें वहां पर पूरी कर दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से जो आप फोटो है उसको देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक प्रीस्ट का पूरा फोटो दिया है, जो याजक है, जो मंदिर की सेवा किया करते थे। इस प्रकार के वो कपड़े पहना करते थे और ये पवित्र कपड़े हुआ करते थे। और हर बार जब वो मंदिर में प्रवेश किया करते थे तो वो स्नान किया करते थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे, स्नान की विधि भी है। वो हमेशा स्नान किया करते थे, हाथ पैरों को धोया करते थे। अभी मंदिर के आंगन में एक बड़ा पीतल का कटोरा भी रखा जाएगा, उसमें वो हाथ पैर धोने की व्यवस्था रहती है, यानी कि शारीरिक रूप से अपने आप को पूरी तरह से पवित्र करते थे। लेकिन जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने एक बार के स्नान में ही उस परम स्वर्गीय स्थान में प्रवेश कर लिया है। स्वर्गीय जो परमेश्वर का राज्य है, स्वर्गीय आत्मिक राज्य इस धरती पर है, उसमें प्रवेश कर लिया है। और ये एक बार के अपनी नई सृष्टि, अपनी पुरानी सृष्टि को मार के नई सृष्टि को पा लेने के बाद हमें एक बार के स्नान से, एक बार के ही बपतिस्मे से हमें उस स्थान में जाने का हियाव है, हमारे पास हिम्मत है। वरन हम अब उसके मंदिर स्वयं बन जाते हैं, पवित्र आत्मा का स्वयं हम मंदिर बन जाते हैं, परमेश्वर के आत्मा का स्वयं हम मंदिर बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं ये सारा जो याजक का जो वस्त्र है, याजकवाद है, पश्चाताप है, और होम बलि है, मेल बलि है, सारी चीजें हैं, पाप बलि है, ये सब किसके लिए है? ये सारी चीजें पुराने नियम में जो बताई गई हैं वो मेरे और आपके लिए नहीं है। अभी हम शब्द के विषय में भी बात करेंगे। मेरे और आपके लिए सारी चीज नहीं है। मेरे और आपके लिए तो उत्तम बलिदान, उत्तम याजक, उत्तम वेदी, उत्तम सारी चीजें उत्तम हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में मिली है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी जो पुराने नियम को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, वो नहीं जान पाते हैं ये किसके लिए है, ये किसके लिए नहीं है। लेकिन पौलुस ने इस बात को 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 15वें वचन में बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है कि राइटली डिवाइडेड वर्ड ऑफ ट्रूथ्स, यानी कि परमेश्वर के वचन को, सत्य वचन को अपने ठीक रीति से अपने जीवन में लागू करो। तो हमें समझना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। बहुत सारी जो पुरानी कलीसियाएं हैं और बहुत हम रोमन कैथोलिक चर्चेस को देखें तो वहां पर जो उनके जो वस्त्र होते हैं वो ऐसे ही याजकों की तरह उनकी समानता में उन्होंने बना रखे हैं। और बहुत सारे जो कल्ट हैं या हम कहें डिनोमिनेशन है, वो अपने अपने जो अगुवे होते हैं या पास्टर होते हैं उन्हें प्रीस्ट कहते हैं।
लेकिन अब तो कोई प्रीस्ट नहीं है। प्रीस्ट का मतलब क्या होता है? प्रीस्ट का मतलब होता है याजक। याजक मतलब याचना करने वाला। किस चीज की याचना करने वाला? परमेश्वर से अपने भाइयों के लिए प्रायश्चित करने वाला, उनके पापों का प्रायश्चित करने वाला, और बलि चढ़ा करके प्रभु से, परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए प्रायश्चित करना। तो अब हमारे लिए कौन याजक है? क्या हम मनुष्य एक दूसरे के पापों की क्षमा की प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हमारे पापों की क्षमा याजक बन के होती है? नहीं, हमारे पापों की क्षमा तो एक ही बार के छुटकारे में प्रभु यीशु मसीह ने कर दी है। हम इब्रानियों की पत्री में बहुत ही अच्छी तरह से मेरे प्यारे भाई बहनों हम पढ़ते हैं कि अब हमारे लिए किसी को पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, वरन हमारा खुद का अंगीकार, हमारा खुद का पश्चाताप ही हमारे लिए पापों की क्षमा होता है, क्योंकि हमारे लिए एक उत्तम बलिदान, एक उत्तम प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने एक महायाजक बनके एक ही बार के छुटकारे के लिए कर दिया है। इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय में हमने इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? लोग जो पवित्र शास्त्र का ज्ञान है उसे नहीं पाए हुए हैं, और वो चर्चेज में अपने जो पुरानी चर्चेज हैं, जो पारंपरिक चर्चेज हैं, जो परंपराओं वाली चर्चेज हैं, वहां पर हम देखते हैं वो बागे पहनते हैं, और वहां पर पहले व्हाइट पट्टा दिया जाता है, एक व्हाइट पहनने के लिए जो साफा टाइप का होता है वो बांधते हैं, फिर उसके बाद ग्रीन दिया जाता है, फिर उसके बाद रेड दिया जाता है, फिर उसके बाद पर्पल दिया जाता है, और पर्पल जिसके पास होता है वो बिशप हो जाता है। तो ये सारे कलर लेकर के इनकी कॉपी करना प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे मना किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हमने मत्ती के सुसमाचार 23वें अध्याय में पढ़ा है कि इन्हें अपने वस्त्रों में कोरे लगाना बहुत पसंद है, इन्हें अपने वस्त्रों में अलग अलग चीजें लगाना, यानी कि अपने पदों को बढ़ाना बहुत पसंद है। लेकिन हम मसीह विश्वासियों को सेवा दी गई है। हमने एफिसियों की पत्री 4थे अध्याय में पढ़ा है कि 5 प्रकार की सेवाएं पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह विश्वासियों को दी गई हैं। किसी को प्रेरित करके, किसी को भविष्यवक्ता करके, किसी को प्रचारक करके, किसी को रखवाला यानी पास्टर करके, किसी को टीचर करके यहां पर नियुक्त किया गया है। और 12 प्रकार के, माफ कीजिएगा, 9 प्रकार के जो आत्मिक वरदान हैं, 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, उन्हें हमें दिया गया है ताकि हम कलीसिया की आत्मिक उन्नति कर पाएं। तो ये सारी चीजें हमें दी गई हैं कि हम सेवा कर पाएं, लेकिन हमें ये सब नहीं कहा गया है कि हम इस प्रकार से वेदी बनाएं। और बहुत सारे चर्चेज में ये सारी चीजें होती हैं कि वो वेदी बनाते हैं, ऑल्टर बनाते हैं, वहां झुकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो स्वयं, अगर हमें पवित्र शास्त्र कहता है कि हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर है, तो हमारे लिए अब कोई वेदी नहीं है। हाँ, प्रभु भोज की मेज जरूर हो सकती है, उसमें प्रभु की देह के रूप में रोटी रखी हो, वहां पर प्रभु के लहू के रूप में वहां दाखरस रखा हो, यह हो सकता है, लेकिन कोई अब वेदी नहीं है कि जहां हम झुकें, जहां हम कैंडल जलाएं, जहां हम बहुत ही आदर सम्मान, हम खुद ही परमेश्वर का मंदिर हैं। वो चर्च, वो कलीसिया चाहे कितनी भी भव्य क्यों ना हो, वो एक स्थान है जहां पर हम संगति करते हैं। हमारा वहां जाना जरूरी है, कलीसियाओं का होना जरूरी है, भवन का होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें भवन नहीं जाना चाहिए, फिर तो हम मसीह की व्यवस्था को किसी रीति से पूरा नहीं कर पाएंगे, वरन हर हफ्ते हमें कलीसिया में जाना जरूरी है, भवन में जाना जरूरी है, प्रभु भोज में शामिल होना जरूरी है। इससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है, और संगति करना बेहद जरूरी है, यानी चर्च जाना बहुत जरूरी है। चर्च, जो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो अब खुद परमेश्वर का मंदिर है, अब हम चर्च नहीं जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत धारणा है। चर्च जाना है, लेकिन जो लोग उसे परमेश्वर का मंदिर समझते हैं वो भी गलत धारणा है, वो भी गलत धारणा है। और जो पास्टर अपने आप को याजक समझते हैं वो भी गलत ही धारणा है। बहुत सारे पास्टर तो अपने लिए लेवी शब्द का भी यूज करते हैं, और उन्हें यह नहीं पता कि लेवी कौन है। लेवी वो गोत्र है जो हारून का और मूसा का गोत्र है, जिसे परमेश्वर ने अपने याजक होने के लिए चुना है, केवल इस्राएलियों के लिए, केवल इस्राएलियों के लिए। और बहुत सारे लोग तो अपने आप को अभी भी इस्राएल, पुराने नियम को पढ़ के इस्राएल बनना चाहते हैं। हम कोई इस्राएली नहीं है, हम इब्राहिम की प्रतिज्ञा के वंश के वारिस हैं। हम इस्राएली नहीं है, हम इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा के वारिस हैं, क्योंकि इस्राएली भी उस वंश की प्रतिज्ञा के वारिस हैं। मेन जो बात है, जो मुख्य बात है, वो उस प्रतिज्ञा की है जो परमेश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश के साथ की है। और इस्राएलियों को यहां पर एक अलग से जिम्मेदारी दी गई, एक अलग से एक व्यवस्था दी गई, ताकि परमेश्वर के नाम को संजो के रखा जा सके, परमेश्वर का नाम वहां पर संभाल के रखा जा सके, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह उसी इस्राएल में से, उसी इस्राएल के गोत्र, यहूदा के गोत्र में से जब इस धरती पर देहधारी हों, तब लोगों को पता लग जाए कि लोग ये जानने पाए कि जिस परमेश्वर यहोवा की ये योजना थी, वही परमेश्वर शुरुआत से आदम से मनुष्यों के साथ है। तो यहाँ 28वें अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, 29वें अध्याय में आप हारून और उसके पुत्रों को याजक पद के लिए जो अभिषेक किया गया है उसके विषय में हम लोग उसे पढ़ते हैं। तो अगले रिकॉर्डिंग में हम बात करेंगे 29वें अध्याय से। 28वां अध्याय और 27वां अध्याय आप अपने आप से खुद से जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रभु आप सबको